तो भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नाम से जो भी लोग घबराते हैं वो अब चैन और सुकून की सांस ले सकते हैं, क्योंकि उस जादुई दुनिया से आकर हमने एक बहुत ही उम्दा तरीका दरियाफ्त कर लिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हल करने का। अरे नहीं नहीं, मुझे ढेर सारी दुआएं देने से पहले एक दफ़ा ज़रा इस तरीके को खुद आजमा के देख लें। और आजमाने के लिए आप इन दो इक्वेशंस और इस ग्राफ का सहारा ले सकते हैं। भाई यहाँ पे एक इक्वेशन ये है कि y बराबर है 7/5 ज़रब x माइनस 5 के, और एक इक्वेशन ये है जहाँ y बराबर है 3/5 ज़रब x माइनस 1 के। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे बनाने की कोशिश करेंगे। अब भाई ग्राफ पे कोई लकीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं तो y इंटरसेप्ट पकड़ लेती हूँ, यानी y की वो कदर जहाँ पे लकीर y एक्सिस से गुज़र रही होती है और उसकी वजह से x की कदर 0 के बराबर होती है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में y इंटरसेप्ट -5 के बराबर है, यानी x 0 के बराबर है और y -5 के बराबर है, तो ये नुक्ता कुछ यहाँ बनेगा। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि इस लकीर की ढलान 7/5 के बराबर है, यानी जब भी x में 5 अदद की मस्बत तब्दीली आती है तो y में 7 अदद की मस्बत तब्दीली आती है। तो अगर इस नुक्ते से हम x को 5 अदद दाएं तरफ ले जाएं तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5। और अब y में चूँकि 7 अदद की मस्बत तब्दीली आएगी तो ये 7 अदद ऊपर जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये नुक्ता कुछ यहाँ बन जाएगा। और इन दोनों नुक्तों को अगर हम जोड़ लें तो ये कुछ इस किस्म की लकीर बन जाएगी। अच्छा, वैसे लकीर बनाने का एक और तरीका भी है। हम मुख्तलिफ x की इकदार लेकर इस इक्वेशन में डालकर उसको हल कर कर x से मुंसलिक y की इकदार मालूम कर सकते थे और फिर उन नुक्तों को ग्राफ पे बना के जोड़ सकते थे। लेकिन भाई लकीर तो यही बननी थी, तो अब हमने ऐसे बना लिए तो ऐसे भी ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इस इक्वेशन में y इंटरसेप्ट -1 के बराबर है, ये नुक्ता हम यहाँ बना लेंगे। और अब ढलान बराबर है 3/5 के, तो अगर x में 5 अदद की मस्बत तब्दीली आएगी तो हम 5 अदद दाएं तरफ बढ़ेंगे, 1 2 3 4 और 5। और जब x में ये तब्दीली आती है तो y में मस्बत 3 अदद की तब्दीली आती है, तो y ऊपर की तरफ 3 अदद बढ़ेगा, 1 2 और 3। तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा और हम इन दोनों को जोड़ के एक खूबसूरत सी लकीर बना लेते हैं। ये बन गई हमारी लकीर। और भाई इस नुक्ते पे इन दोनों इक्वेशंस की लकीर आपस में मिल रही है और इस नुक्ते पे x बराबर है 5 के और y बराबर है 2 के। तो यही नुक्ता इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए एक मुनासिब हल है और आप चाहें तो इन इकदार को इन इक्वेशंस में डालकर परख भी सकते हैं। और जब पूरी तरह से तसल्ली हो जाए तो तकल्लुफ़ किए बगैर मुझे मेरे हिस्से की दुआएं दे दीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा।